तो पहला सवाल है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में। और यह किस राज्य में पड़ता है? तो आपका यह उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ लेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। काजीरंगा पूछ लेगा तो काजीरंगा आपका उत्तराखंड में पड़ता, सॉरी काजीरंगा आपका असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और तमिलनाडु का पूछेगा तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक आपका बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और राष्ट्रपिता पूछेगा, राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सार्क में कितने देश शामिल है? सार्क में अगर पूछ ले सार्क में कितने देश शामिल है, तो सार्क में 8 देश शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ लेगा तो इसकी स्थापना आपका कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बुल्लर झील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम का है। ठीक है, असम का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका जेनेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना आपका 1948 में हुआ था। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था।
1948 में हुआ था। और मुख्यालय पूछा है तो मुख्यालय तो जिनेवा में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस के सवाल आ गया है, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना आसान सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, जो आसान है उसको तेजी में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1945 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसको कब मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको 1913 में। पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी CPU हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी CPU हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और पीछे आपको बताया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, पीछे ही आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सफ़ेद हाथी का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पीछे आपको बताया था गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पेंसिलिन का खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत में पहली बार रेल गाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1853 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो आपका मुंबई से ठाणे के बीच चला था। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चला था 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर तक चला था ये गाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका द हेग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द हेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हेग कहाँ पे पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे पूछ ले कथकली कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है, कथकली कहाँ का हो जाएगा? कथकली केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम आपको बता दिया हूँ, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, कथकली केरल का हो जाएगा, कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्र हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना आपका 1917 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत की संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारत के संसद के ऊपरी सदन को आपका राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है रेडियम का खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर मैडम क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैडम क्यूरी। अगला सवाल है लोकटक झील जहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? यानी लोकटक झील जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं वो किस राज्य में पड़ता है, आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका तारापुर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपका चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य इनको भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। हम लोग जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सवाल आसान है। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला सवाल है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1949 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, स्थापना पूछ ले तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, स्थापना पूछ ले तो 1935 हो जाएगा। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपका येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया मतलब बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी वर्तमान में आपका नेपाल में पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था और गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, ठीक है। तो 1942 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1942 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपका जयदेव है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जयदेव सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के है। पीछे ही आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको बताया था पीछे में, ठीक है। 50 क्वेश्चंस पूरे हुए, ठीक है।